पाकिस्तानी बैरोक्रेट्स पुर्तगाल में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और भर के पैसा यहाँ पे लेके आ रहे हैं और यहाँ पे गोल्डन वीज़ा के थ्रू यहाँ की शोहरियत हासिल करना चाहते हैं। तो आपको बताता चलूँ कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन किसी के पास भी नहीं है, ना तो एयरवाई ना तो जियो न्यूज़, क्योंकि ये सारे सुनी सुनाई आपको बातें सुनाते हैं। और मैं यहाँ पे रहता हूँ और गोल्डन वीज़ा अभी फ़िलहाल इन्होंने क्लोज़ किया हुआ है पुर्तगाल ने। आप कर सकते हो एप्लीकेशन वगैरह, लेकिन फ़िलहाल थोड़ा सा क्लोज़ है, लेकिन आने वाले दिनों में ये ओपनिंग फिर से होगी। तो इसलिए ये जो अपने पाकिस्तानी बैरोक्रेट्स हैं ना सिर्फ पुर्तगाल में प्रॉपर्टीज बाय कर रहे हैं, 2 से और 3 कंट्री हैं जिसका आप लोगों को पता ही नहीं है और सारी हकीकत ऐसे गुट के बैठी हुई है। तो चलिए आपको बताता चलता हूं। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये लोग कौन हैं और क्यों पाकिस्तानी बैरोक्रेट्स पुर्तगाल में या यूरोप में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो रिटायर हैं मोस्टली, और इनमें से मोस्टली ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिशियंस थे, और इनमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आर्मी से जिनका ताल्लुक था, और बहुत ज़्यादा ऐसे करप्ट ऑफिसर भी हैं इसमें जिन्होंने भर के करोड़ों अरबों की करप्शन की है। और उनके पास इतना ज़्यादा पैसा है कि वो अभी चाहते हैं कि यार हम पाकिस्तान से निकल जाएं किसी तरह। क्यों? क्योंकि आज नहीं तो कल पाकिस्तान के जैसे हालात चल रहे हैं, हर बंदे के ऊपर बंदूक रखी जाती है। आप लोगों को इसका बाखूबी पता है। तो इसलिए ये लोग चाहते हैं कि यार हमारे पास इतना पैसा, ये सिर्फ पैसे अपना इधर उधर फेंकना चाहते हैं। पैसा फेंकने के लिए पुर्तगाल सबसे अच्छा कंट्री है जहां पे लोग प्रॉपर्टीज बाय कर सकते हैं। और इससे भी अच्छा कौन सा है? क्रोएशिया। ये किसी इंसान को नहीं पता, और बहुत ज्यादा अपने पाकिस्तानी बैरोक्रेट्स क्रोएशिया में प्रॉपर्टी बाय कर चुके हैं। पुर्तगाल में तो सिर्फ कोई 2-4 लोग हो गए ना। पुर्तगाल की इंफॉर्मेशन ही आप लोगों के पास गलत है कि हाँ भाई पुर्तगाल में प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। पुर्तगाल में सिर्फ 2 से 5 लोग होंगे, लेकिन मोस्टली जो लोग हैं वो क्रोएशिया में कर रहे हैं, क्योंकि क्रोएशिया का जो गोल्डन वीज़ा है वो अभी ओपन भी है और उसकी रिक्वायरमेंट भी थोड़ी कम है, और इसी वजह से लोग क्रोएशिया की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। इस वजह से लोगों को इसकी भलक भी नहीं पड़ेगी और आराम से पाकिस्तानी अपना पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। और ये वो पैसा है जो हमारा पैसा था, जो ਤੁਹਾਡਾ पैसा है, और इनको अभी समझ नहीं आ रही कि हम करें तो करें क्या। कभी कभी ये अपने नौकरों के नाम के ऊपर भी प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं। आपको सुनने में बहुत दचका लगेगा कि यार नौकर के वो नाम पे इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, तो ऐसा ही होता है। क्योंकि जब काला पैसा लोगों के पास आ जाता है ना, तो लोग इधर उधर कैसे भी इन्वेस्ट कर देते हैं। समझ लो आपके पास 50 करोड़ रुपया है और जिनमें से सारा का सारा ब्लैक है, तो आप क्या करोगे यार? आप किसी अपने रिश्तेदार के नाम पे थोड़ा सा करवा दोगे, उसके नाम की प्रॉपर्टी बाय करवा दोगे, या फिर आप क्या करोगे? आप स्विस बैंक में अपना अकाउंट ओपन करेंगे। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप फिर दूसरे कंट्रीज में प्रॉपर्टीज बाय कर लेते हैं। और प्रॉपर्टीज़ बाय करने वाला काम सबसे अच्छा है, क्योंकि जब लोग प्रॉपर्टी बाय करते हैं अपने ब्लैक मनी से, वो पैसा उनका आहिस्ता आहिस्ता और ज़्यादा डबल होता जाता है। क्योंकि प्रॉपर्टी रेट यहाँ पे पुर्तगाल में, हंगरी में, क्रोएशिया में हमेशा ऊपर ही जाती हैं। तो इसलिए जो हमारे ये चोर हजरात हैं जो जिन्होंने हमारा पैसा लूटा हुआ है, तो वो इन्वेस्ट करते हैं ताकि इनका पैसा सेफ़ भी रहे और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता भी जाए और गवर्नमेंट को भी इसकी भलक ना पड़े। इस वजह से लोगों के पास जो पैसा है ना वो अभी लगाना चाहते हैं, ताकि यार हम पाकिस्तान से बाहर निकलें और किसी यूरोपियन कंट्री में जाके सेटल हो जाएं और वहीं पे जिंदगी गुजार सकें मजे से और आराम से। और एक और कंट्री है जहां पे पाकिस्तानी बैरोक्रेट्स प्रॉपर्टीज ले चुके हैं, और उस कंट्री का नाम है हंगरी। और हंगरी और क्रोएशिया में लोग अभी भी स्टिल बाय करते जा रहे हैं, और किसी को भी इस चीज का, न्यूज का कोई अता पता नहीं है कि यार इतना पैसा पाकिस्तान से कहां कहां जा रहा है। और ये वही पैसा है जो हमारा पैसा था। अगर हमारा पैसा यार दूसरे कंट्री की तरह अच्छी तरह हम लोगों के ऊपर लगता है, तो हम लोग क्यों यहाँ पे परदेश में आते? क्यों यहाँ पे आके हम पुर्तगाल में आके खज्जल हवार होते? हम जर्मनी, फ्रांस में परदेश में आके पता नहीं क्या कुछ नहीं हम लोगों को फेस करना पड़ता। और यहाँ पे इतना ज्यादा लोगों के पास पैसा है ना कि उनको समझ ही नहीं आ रही मैं इन्वेस्ट कहाँ करूँ। वो आंखें बंद करके समझ लें, एक उसने हाथ यहाँ पे फेंक दिया, एक उसने वहां पे फैला दिया कि हाँ भाई यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कर दूं, वहां पे भी कर दूं। तो इस तरह से ये अपने काले पैसे को जनाब वाइट बना रहे हैं और अपनी जिंदगी को संवार रहे हैं। हुकूमत से भी रिक्वेस्ट करूंगा, जो मरियम नवाज है, हवाजा आसफ जो भी हैं, लेकिन अभी आप लोगों के हाथ में डोर है, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि यार एटलीस्ट ऐसे लोगों को पकड़ा जाए जो ऐसा कर रहे हैं, जो हमारा पैसा, जो अवाम का पैसा दूसरे कंट्री में लेके जा रहे हैं। तो खुदारा मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने कंट्री को बचाएं, क्योंकि कल को हमने मर भी जाना है यार। पैसा आया गया ये पता ही नहीं चलता, लेकिन इंसानियत एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि जब हम मर जाएंगे तो उसके बाद खुदा को क्या मुंह दिखाएंगे।
कि हाँ भाई हमारे हाथ में हुकूमत थी और हमने कुछ नहीं किया, हमें सब कुछ पता भी था, फिर भी हमने लोगों को कैच नहीं किया, पकड़ा नहीं। तो इस वजह से मेरी आप लोगों से मरियम नवाज से रिक्वेस्ट है, और इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मरियम नवाज तक ये बात पहुंच सके और उनको पता चल सके जो पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो करप्ट लोग हैं, वो क्रोएशिया, हंगरी और पुर्तगाल जैसे कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और ये हम लोगों का पैसा है, ये अवाम का पैसा है।